हेलो फनिक्सीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी दैट आई शुड स्पीक इन हिंदी। सो टुडे आई एम गोना फाइनली स्पीक इन हिंदी एंड डू अ हिंदी वीडियो फॉर यू ऑल। सो ओवर हियर मैं एक डॉल बनाने वाली हूँ। इट्स अ हैंडमेड डॉल एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगी दैट आई विल टेक सम वाइट पेपर एंड मैं ऐसे उसको फोल्ड कर दूँगी। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे स्किन कलर पेपर लिया है बेसिकली दैट मैचेस विथ योर स्किन। सो यहाँ पे मैंने वो कलर लिया है एंड मैं उसको कवर कर दूँगी दिस रोल। देन मैं यहाँ पे इसके साइड्स को कट करूँगी एंड ग्लू से इसको स्टिक करके पैक कर दूँगी। आफ्टर आई डिड दिस गाइज, उसके बाद मैंने यहाँ पे दो सेम कलर की पेपर्स लिए हैं एंड इसको भी मैं ग्लू से स्टिक कर दूँगी, जस्ट मेकिंग अ कॉइलिंग। सो ये मैं यहाँ पे बॉडी पे स्टिक करूँगी एंड दिस विल बी द हैंड्स। ये मैंने हैंड्स बनाए हैं एंड उसके कटआउट्स ले लिए हैं। देन मैं इनको स्टिक कर दूँगी ऑन वन एंड ईच। सो गाइज, यहाँ पे मैंने डॉल बॉडी पे स्टिक कर दिया है दोनों हैंड्स को साइड बाय साइड। देन यहाँ पे मैंने ये टिश्यू पेपर लिया है एंड इसको मैं इस कॉइलिंग पे स्टिक करूँगी, बेसिकली कार्डबोर्ड कॉइलिंग पे इस तरह से। एंड इस तरह से मेरा हेड रेडी हो जाएगा, डॉल का पीस रेडी हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे ग्लू लगा के उसको और प्रॉपरली स्टिक कर लूँगी। देन यहाँ पे मैंने अगेन टिश्यू पेपर की एक थिन लेयर उस पर स्टिक की है सो दैट मुझे एक स्मूथ सरफेस मिल जाए। देन गाइज, ये स्टिक करके मैं इसको स्टे करने दूंगी ताकि ये प्रॉपरली ड्राई आउट हो जाए। एंड देन उसको शेड देके मैं उस पर एक और लेयर लगाऊंगी ऑफ द टिश्यू पेपर जस्ट टू मेक इट स्मूथ। मुझे एक प्रॉपरली स्मूथ फेस चाहिए बिकॉज ऑफ कोर्स डॉल का फेस स्मूथ होना चाहिए। सो गाइज, नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक टिश्यू पेपर का बहुत टाइनी पीस ले लिया है एंड दिस विल बी फॉर द नोज। इसको मैं प्रॉपरली नोज का शेप देके यहाँ पे स्टिक कर दूंगी इस तरह से। एंड गाइज, दिस इज़ वेरी इजी, आप भी कर सकते हो ये। और ये करने के बाद एज यू कैन सी इट्स डन। मैं यहाँ पे एक और पेपर लूँगी, टिश्यू पेपर वेरी टाइनी, एंड मैं उससे इसके ईयर्स बना दूँगी दोनों साइड के। एंड देन मैं उसको यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर दूँगी। एंड देन अगेन गाइज, मैं टिश्यू पेपर यहाँ पे लूँगी और इस तरह से ओवल शेप में इसको कट करने के बाद मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी एक वेरी थिन लेयर ऑफ ग्लू लगा के इसको स्टिक कर दूँगी सो दैट नोज एंड ऑल प्रॉपरली स्मूथ हो जाए यहाँ पे। सो गाइज, ये ड्राई आउट होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। सो गाइज, ये ड्राई आउट होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। एंड देन मैं इसको यहाँ पे कट करने के बाद एक्सेस नेक को इसको यहाँ पे स्टार्ट करूँगी पेंट करना। एंड एज यू ऑल नो, आई ऑलवेज यूज़ एक्रेलिक पेंट्स ओवर हियर, बट गाइज आप फैब्रिक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज वो भी सेम शाइन देता है एक्रेलिक पेंट्स जैसे। एंड देन यहाँ पे मैं अपना मार्कर लूँगी एंड आई विल मेक द फेशियल एक्सप्रेशंस व्हिच आर द आईज, नोज एंड ऑल दैट थिंग। सो यहाँ पे ये करने के बाद आपका फेस डॉल का प्रॉपरली रेडी हो जाएगा।
सो गाइज नाउ एज यू कैन सी मेरा डॉल फेस रेडी हो चुका है। नाउ लेट्स मेक द बॉडी। सो मैंने जो बॉडी बनाई थी उसको लेके आई जस्ट अप्लाई दीज टू टुगेदर। देन व्हाट आई विल डू इज दैट मैं इसकी ड्रेस बनाना स्टार्ट करूँगी गाइज। सो यहाँ पे मैंने क्रेप पेपर्स ले लिए हैं एंड इट इज़ इन द कलर वाइट एंड पिंक एंड यहाँ पे मैं उसी कॉम्बिनेशन की ड्रेस बनाऊँगी उसकी। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पीस विल बी फॉर द टॉप हाफ ऑफ द ड्रेस। ये बेसिकली उसका टॉप रहेगा एंड देन आई जस्ट कट इट। मैं इसको हल्का हल्का सा कट करूँगी लाइक दिस एंड स्टिक कर दूँगी डॉल की बॉडी पे। सो इस तरीके से कुछ मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी एंड ये स्टिक होने के बाद ऐसा दिख रहा है। नाउ यहाँ पे मैं एक कार्डबोर्ड का सर्कल लूँगी एंड आई जस्ट कट इट फ्रॉम द मिडल। देन यहाँ पे उसके अंदर एक और सर्कल कट आउट करूँगी सो दैट मुझे इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप मिल जाएगा, बेसिकली अ कोन शेप ओवर हियर। सो ये कोन शेप बनाने के बाद दिस विल बी द डॉल गाउन बेस एंड यहाँ पे मैंने एक और रिंग ले ली है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी थिन कार्डबोर्ड जो कि मैं इसके नीचे लगाऊंगी दिस वे। सो नाउ वंस द डॉल गाउन बेस इज़ फाइनली रेडी, यहाँ पे मैंने अपना पेपर लिया है क्रेप पेपर एंड मैं इसकी रफल्स बनाऊंगी बेसिकली विद सम नीडल एंड थ्रेड। सो गाइज यहाँ पे मैं पेपर इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज बाई चांस आपके पास कोई प्रॉपर फैब्रिक ना हो तो आप इस तरह से पेपर डॉल भी बना सकते हैं एंड ये डॉल कम्प्लीटली आउट ऑफ पेपर एंड वेस्ट मटेरियल्स बनी है। सो इसको कोई भी ईजिली बना सकता है। सो इस तरह से यहाँ पे रफल बनने के बाद आई जस्ट पुल इट आउट एंड कीप इट इवन। सो ये होने के बाद आई जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग सम ग्लू ओवर हियर ऑनटू द बेस एंड आई स्टार्ट अप्लाइंग द फर्स्ट लेयर। सो यहाँ पे मेरी फर्स्ट लेयर यहाँ पे इस तरह से लगेगी। सो गाइज जैसा कि आपने देखा ये फर्स्ट लेयर बन चुकी है यहाँ पे एंड नाउ यहाँ पे वाइट लेयर की टर्न है। सो आई जस्ट टेक द वाइट पेपर एंड डू द एब्सोल्युटली सेम थिंग व्हिच आई डिड फॉर द पिंक ruffle with needle and thread. I'll be making the ruffle and then I'll be sticking it. सो गाइज यहाँ पे आप देखें कि माई रफल इज़ फाइनली रेडी। ये अच्छे से तैयार हो गई है एंड नाउ आई जस्ट पुल आउट एंड मेक इट इवन अगेन। यहाँ पे मैं उसको इवनली स्प्रेड आउट करूँगी दिस वे एंड मेक श्योर गाइज आप लाइट हैंड यूज़ करें बिकॉज आपको वो टेयर आउट नहीं करना है पेपर एंड आपको लॉन्ग रफल चाहिए। सो यू कैन जस्ट नाउ अप्लाई द सेकेंड लेयर ऑन टॉप ऑफ द पिंक वन। सो ये इस तरह से रफली गाउन बन जाएगा एंड दिस वे आई जस्ट कीप ऑन डूइंग विद ऑल दी अदर रफल्स इज वेल। सो यहाँ मैं एक के बाद एक इसको स्टिक करती जाऊंगी जब तक ये गाउन कवर हो जाए। सो गाइज नाउ यू कैन सी मेरा गाउन पीस इज़ एब्सोल्युटली रेडी। नाउ मैं यहाँ पे 2 स्ट्राइप्स ऑफ द क्रेप पेपर लूँगी इन बोथ द कलर्स एंड आई मेक अ वेरी टाइनी थिन रफल ओवर हियर। एंड देन उसको अगेन मैं प्रॉपरली एंड इवनली स्प्रेड आउट करूँगी एंड देन ओवर हियर मैं ऑल द ओवर शोल्डर लगाऊंगी उसको सो दैट दिस कैन गिव यू अ वेरी नाइस रफली काइंड ऑफ प्रिंसेसी वाइब ओवर हियर। So then I'll just apply this on top of the hand as well and other layer and this will be the full sleeves for the doll. So यहाँ ये करने के बाद as you can see I'm gonna make the hairs. So guys मैंने hairs काफ़ी ज़्यादा बार अपनी वीडियोज़ में दिखाए हैं and if you wanna understand more मैं यहाँ पे सिल्क थ्रेड से भी hairs बनाती हूँ। So आप अब मेरी previous वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हो। And then यहाँ पे मैंने just wool लिया है into this orange color, pretty bright orange color। आप कोई भी कलर का hairs ले सकते हो and then just stick करके उसको आप stick करके कोई भी hair style भी दे सकते हो। बट यहाँ मैंने इस तरह से रखा है एंड देन मैं हाफ अपडू हेयर स्टाइल बनाऊंगी एंड देन आई जस्ट मेक दिस अनदर हैंड
and then I'll just make this another strand for the doll's ponytail, and this will be ready for the hairstyle. So यहाँ पे आप जस्ट उसको प्रॉपरली नॉट से टाई कर लो. सो ये आपकी डॉल के लिए पोनीटेल बन जाएगी. एंड देन इस तरह से आप उसको अपनी फिंगर्स से ब्रश आउट करके बैक साइड में लगा दो इस तरह से. सो दिस विल बी द कम्प्लीटेड हेयर स्टाइल. मेरा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो चुका है. नाउ इट्स टाइम टू अटैच दीज टू. सो यहाँ पे मैंने इन दोनों को स्टिक कर दिया है. नाउ जस्ट फॉर सम एक्सेसरीज मैं सेम कलर का क्रेप पेपर लूँगी इनटू दिस पिंक शेड, एंड देन आई टाई इट विद द थ्रेड. सो यहाँ उसको थ्रेड के साथ टाई करने के बाद मैं कट करूँगी, एंड दिस विल बी अ वेरी क्यूट टाइनी बो. सो देन यहाँ पे मैंने एक वाइट स्ट्राइप पे इसको अटैच कर दिया है, और ये है उसका बो वाला हेयर बैंड. सो दिस विल बी ओवर हियर ऑन द हेड. तो यहाँ पे मैंने 2 और बो बना लिए हैं, एंड इनको स्टिक करने के बाद ये डॉल की ड्रेस को कंप्लीट करेंगे. इट्स सम एक्सेसरीज विच यू कैन अप्लाई इट ओवर हियर दिस वे. सो गाइस, ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको ये पसंद आई होगी, एंड इफ़ आपको ये अच्छी लगी एंड यू वांट टू कमेंट समथिंग मोर कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. नीचे आप कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो. एंड आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय. Take all my energy. Do you believe me? Hello, Your Highness. Hello, my love. आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं. Oh, thank you so much, my love. I wish कि मैं आप जैसी होती. Oh, honey, आप तो मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं. Oh my God! Thank you so much, Your Highness. क्या आप मेरे साथ वॉक पे चलेंगी? Yes, sure, dear. Let's go.